वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। 2007 में इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर भविष्य में यूज होने वाले 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को बनाने की डील की थी। इसमें तय हुआ था कि इंडिया की HAL और रशिया का सुखोई दोनों पहले से ही कमिटेड अमाउंट इसमें लगाएंगे तथा उसी के हिसाब से वर्क शेयर भी होगा, और जब फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा फिर इक्वली अमाउंट के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स तथा रशियन एयरफोर्स उनको अपने यहाँ इंडक्ट करेगी और साथ ही साथ दूसरे देशों को भी ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जाएगा। और ये एयरक्राफ्ट था T-50, जिसको हम FGFA या फिर Su-57 आज के समय पे कहते हैं। इस एयरक्राफ्ट पे काम भी शुरू हुआ था इंडिया और रशिया दोनों ने ही अपने अपने शेयर ऑफ अमाउंट को इसकी डिजाइन के ऊपर इन्वेस्ट भी किया। हालांकि इसमें कई बार प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ी था, फाइटर जेट्स की संख्या कम ज्यादा होती रही और फिर अचानक 2018 में इंडिया ने इस पूरे प्रोजेक्ट से बाहर निकलने की घोषणा कर दी। बाद में बताया गया कि रशिया जहां इंडिया से और पैसों की मांग कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को भी शेयर नहीं करना चाह रहा था और इसी वजह से इंडिया के द्वारा FGFA को बाय बाय कर दिया गया। इसके अलावा भी INS विक्रमादित्य के मामले में भी रशिया के द्वारा इंडियन गवर्नमेंट तथा इंडियन नेवी को बेवकूफ बनाया गया। जहां पहले ये एयरक्राफ्ट कैरियर रशिया के द्वारा एकदम मुफ्त में दिया जा रहा था रिफिट करने के नाम पे केवल $800 मिलियन मांगे गए थे, तो वहीं इसको सीवर्ती करते करते रशिया के द्वारा $2.35 बिलियन लूट लिए गए। और ये सिर्फ एक या दो केस नहीं थे, रशिया ने इंडियन गवर्नमेंट को कई बार अंधेरे में रख के अपने मिलिट्री प्रोडक्ट्स को बेचा है। जहां एक समय रशिया इंडियन आर्म फोर्सेस को अपने सबसे बेस्ट तथा सिक्रेटिव मिलिट्री प्रोडक्ट्स बेचता था, तो वहीं बाद में रशिया इंडिया को सेलर और बायर की तरह ट्रीट करने लग गया। और शायद यही वजह थी कि बाद में इंडिया ने रशिया पे डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए US, इजराइल और फ्रांस जैसे देशों से भी हथियार खरीदने शुरू कर दिए। खैर, वो कहते हैं ना कि हर एक इंसान का सही वक्त आता जरूर है। 2022 में जब रशिया के द्वारा यूक्रेन के ऊपर हमला किया गया, उसके बाद से US तथा दूसरे कई वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा कई तरीके के प्रतिबंध रशिया के ऊपर लगा दिए गए, जिसके कारण रशिया को अपने हथियारों को तो छोड़िए वह अपने देश का कोई भी सामान नहीं बेच पा रहा था, क्योंकि कोई भी देश सैंक्शन के डर से रशिया से कुछ भी खरीदना नहीं चाह रहा था, जिसकी वजह से रशिया की इकोनॉमी तेजी से नीचे गिरती जा रही थी। और रही सही कसर, रशिया और यूक्रेन की जंग का खर्चा रशिया को और कमजोर कर चुका है। हालांकि इंडिया रशिया से लगातार क्रूड ऑयल खरीद के रशिया की इकोनॉमी को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण अब रशिया को इंडिया को अपनी तरफ होने का महत्व समझ में आने लगा है। जहां पहले रशिया इंडिया को एक बायर की तरह ट्रीट करते हुए इंडिया का फायदा उठाने लग गया था, तो अब हालात ये है कि रशिया को अपने आप को सस्टेन बनाए रखने के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस को अब तक की एडवांस टेक्नोलॉजी और वेपन्स बेचने को मजबूर हो चुका है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल रशिया का 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट Su-57 है। ये वो एयरक्राफ्ट है जिसकी कई टेक्नोलॉजीज रशिया के द्वारा इंडिया को देने से साफ मना कर दिया गया था। तो अब हालात ये है कि रशिया अपने इस एयरक्राफ्ट को इंडिया को बेचने के लिए इस कदर उतावला है कि उसने इंडिया के अंदर ही इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग करने के साथ इसका सोर्स कोड भी देने को राजी हो चुका है। रशिया द्वारा यही काम अगर पहले कर लिया गया होता तो इतना नीचे झुक के इंडिया के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। रशिया अब कई दूसरे एडवांस प्रोडक्ट भी इंडिया को देने जा रहा है, जो कि पहले रशिया के द्वारा आनाकानी की जा रही थी, जिसमें सबसे पहला तो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि S-400 से भी एक कदम आगे का एयर डिफेंस सिस्टम है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल तथा स्टेल्थ फाइटर जेट को भी मार गिरा सकता है। रशिया ने इसका प्रोडक्शन भी इंडिया में ही करवाने को बोला है, क्योंकि रशिया तथा यूक्रेन जंग के कारण रशिया पहले से ही कमिटेड S-400 सिस्टम नहीं दे पा रहा है, क्योंकि यूक्रेन इनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी पे कई बार ड्रोन अटैक करवा चुका है। इसके अलावा इंडिया की कम होती सबमरीन पावर को भी जहां तेजी से बढ़ाने की जरूरत है, तो इसके लिए अभी हाल में ही रशिया ने अपनी 6 पुरानी किलो क्लास की सबमरीन को फुल्ली अपग्रेड करके इंडियन नेवी को देने का ऑफर किया है। इंडियन नेवी ऑलरेडी किलो क्लास की सबमरीन का यूज करती आई है, जो कि अब फेज आउट होने वाली है, और इसीलिए रशिया के द्वारा इनहेंस फायर पावर के साथ इन 6 सबमरीन का ऑफर किया गया है। रशिया के द्वारा किलो क्लास की सबमरीन के साथ एक अपग्रेडेड न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन भी देने वाला है, जो कि 2028 तक वह इसको डिलीवर भी कर देगा। हालांकि रशिया के द्वारा अब खुले दिल से इन हाई एंड मिलिट्री इक्विपमेंट को दिया जा रहा है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के लिए इनको पाने में कई परेशानियां भी हैं।
जिसमें सबसे बड़ी परेशानी अमेरिका के द्वारा लगाया जाने वाला सैंक्शन है, जो कि इंडिया किसी भी तरह मैनेज करना चाह रहा है। अब ये कैसे होगा, आगे ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।